बिहार का अगला चेहरा कौन? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर या फिर चिराग पासवान? बिहार में चुनावी मौसम अपने पूरे शबाब पर है। सियासत की जमीन फिर से तपने लगी है। बिहार एक बार फिर लोकतंत्र के सबसे बड़े महायुद्ध के लिए तैयार है। वादों की बौछार है, घोषणाओं की गूंज और सियासी पिच पर दांवपेच का खेल शुरू हो चुका है। 2020 की लड़ाई में जो जीते थे वो ताज बचाने को बेचैन हैं और जो हारे थे वो वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। क्या नीतीश का अनुभव फिर से भारी पड़ेगा या तेजस्वी की युवा आंधी इस बार सत्ता की कुर्सी तक पहुंचेगी? हर गली, हर चौपाल, हर चाय की दुकान पर अब एक ही सवाल है, 2025 में किसकी बनेगी बिहार में सरकार? नमस्कार, मेरा नाम कनक मिश्रा है और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है और सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव चुनावी ताल ठोक रहे हैं, वहीं सुशासन बाबू योजनाओं की बौछार भी कर रहे हैं, बिजली फ्री करने की घोषणा कर रहे हैं और 3 वर्षों में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पाद का लक्ष्य रख रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव एनडीए गठबंधन के धागे खोलने में जुटे हुए हैं और जनता को अपने पाले में लेकर बिहार के राजा का ताज पहनने का सपना देख रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि किसके सर पर ताज सजेगा और किसकी घर वापसी होगी। और दिलचस्प बात तो ये है कि इन सब के बीच चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने भी एंट्री मार दी है और 100 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। इसी के चलते कुछ जानकारों को कहना है कि अगर आजाद की पार्टी अच्छे से पिच में उतरेगी तो शायद वो 500 से 1000 वोट भी काट सकेंगे और इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा या फिर बिहार से आजाद पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और चंद्रशेखर आजाद का बिहार से पत्ता कट जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और जनता बताएगी। अब अगर हम बीते 2020 के विधानसभा चुनाव की तरफ रुख करें तो एनडीए, जिसमें बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस वीआईपी प्लस एचएएम ने कुल 125 सीटें हासिल की थी। वहीं महागठबंधन से आरजेडी प्लस आईएनसी प्लस सीपीआई प्लस एमएल प्लस एलईएफटी पार्टियों ने कुल 110 सीटें जीती थी और अन्य गठबंधनों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 8 सीटें जीती थी। चुनाव के बाद एनडीए ने बहुमत हासिल किया और नीतीश कुमार ने जेडीयू से 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। लेकिन अगर 2025 में आने वाले चुनाव की बात करी जाए तो हाल फिलहाल के सर्वे उठाकर देख लिया जाए तो नीतीश की लोकप्रियता कम होती नजर आ रही है। वहीं तेजस्वी बिहार की पहली पसंद के रूप में उभरकर सामने आ रहे हैं और दूसरी पसंद प्रशांत किशोर को माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अक्टूबर या फिर नवंबर में होने वाले चुनावों में चुनावी बिगुल कौन फूंकता है और कौन हाथ मलता रह जाता है। आपको क्या लगता है कि किसकी ताजपोशी होगी और किसकी घर वापसी होगी? कौन बिहार की सत्ता पर राज करेगा और कौन घर वापस जाएगा और किसका बिहार में राज्य चलेगा? ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें द इंडिया लाइव।